और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। इस जंग की वजह से दुनिया डर के साए में जी रही है। ऐसे में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया सतर्क है। इस जंग की आंच अब रूस तक भी पहुंच गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल जंग के मुहाने में खड़े ईरान और इजराइल की वजह से दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। जहां अमेरिका के साथ साथ तमाम पश्चिमी देश इजराइल के साथ हैं, तो वहीं रूस, उत्तर कोरिया और चीन ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका का दुश्मन देश रूस ने तो इस जंग के दौरान अमेरिका को धमकी भी दे डाली है। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव गहरा गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर इजराइल ईरान पर कोई भी हमला करता है तो उसमें अमेरिका साथ नहीं देगा। इस बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान और इजराइल मामले में दखल नहीं दे। पुतिन ने कहा कि अगर ईरान पर इजराइल के काउंटर अटैक में अमेरिका शामिल होता है तो या किसी तरह से मदद करता है तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम खुलकर ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इससे पहले रूस ने ईरान और इजराइल दोनों से संयम बरतने की अपील की थी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से टेलीफोन पर बात की। ईरान के हमले के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव गहराया हुआ है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस डटकर इजराइल के पाले में खड़े हो गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में भी मार गिराया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फोन पर बात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। बाइडेन ने कहा कि ईरान के खतरों के खिलाफ हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसके लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने नेतन्याहू से दो टूक कह दिया है कि ईरान के हमलों से इजराइल को बचाने की जंग में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर इजराइल किसी भी तरह से ईरान पर काउंटर अटैक करता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। आपको यहाँ बता दें कि ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए थे, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इस हमले के तुरंत बाद इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। इजरायली सेना आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया कि ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किया है। इजराइल ने एरो एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया है। कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के 99% हवाई हमलों को विफल कर दिया था। इस हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश इजराइल की मदद के लिए आगे आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।